गोल होने की सबसे ज्यादा संभावना है 75 से 90 मिनट के बीच होती है। तो गोल कौन मारता है? जिसका स्टेमिना जबरदस्त हो। तुम बॉडी बिल्डिंग में देख लो, बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आना शुरू होता है 8 से 10 रिपीटेशन के बाद। हर चीज में इंपैक्ट आने की शुरुआत देरी से होती है। तो फरवरी मार्च अप्रैल में लोग अच्छा करते हैं, दे आर कंसिस्टेंट। और जैसे पेशेंस खत्म होता है ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ड्रॉप कौन ले रहे हैं? कौन से लोग ड्रॉप ले रहे हैं? जो आखिर के 3 से 4 महीनों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, वही तो लोग ड्रॉप ले रहे हैं। दोज हु आर वैल्यूएबल, दे आर द फिनिशर्स। जिन्होंने अपने काम को खत्म किया, सिर्फ उनकी वैल्यू है। दुनिया में एक रूल है, जैसे कभी आपने फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा हो या कोई मैचेस देखे हो फुटबॉल के, गोल होने की सबसे ज्यादा संभावना है 75 से 90 मिनट के बीच होती है। और तब तक 90% खिलाड़ी जो है वो थक चुके होते हैं। तो गोल कौन मारता है? जिसका स्टेमिना जबरदस्त हो। और स्टेमिना किसका ठीक रहेगा? जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है। तुम क्रिकेट में देख लो, सबसे ज्यादा तेज रन रेट के साथ में रन आखिरी ओवर में बनते हैं, आखिरी के 5-10 ओवरों में। लेकिन तब तक टिकना पड़ता है। अब टिकने के लिए फिर वही मेंटल और फिजिकल टफनेस चाहिए, जिनमें होगी वो टीम को जिता ले जाएंगे। तुम बॉडी बिल्डिंग में देख लो, बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आना शुरू होता है 8 से 10 रिपीटेशन के बाद। तो 10 रिपीटेशन के बाद में तुमने कितने रिपीटेशन लगाए, उससे डिसाइड होता है कि तुम्हारी बॉडी पे कितना इंपैक्ट आएगा। हर चीज में इंपैक्ट आने की शुरुआत देरी से होती है। लेकिन तब तक 90% लोग दम तोड़ चुके होते हैं। या तो उनकी डिजायर दम तोड़ चुकी होती है, या उनकी मेहनत करने की इच्छा खत्म हो चुकी होती है, उनका मोटिवेशन, उनका जुनून, उनका जो सपना था वो लगभग खत्म हो चुका होता है। पढ़ाई के साथ में चीज स्ट्रांगली एप्लीकेबल है। तुम ये देखोगे, तुम शुरू में आओगे, तुम्हें चीजें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी क्योंकि हर टीचर आराम से पढ़ाता है। फिर टीचर स्पीड अप हो जाएंगे, तुम्हारा स्कोर ड्रॉप होगा, कम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वो वापस से इंप्रूव होना शुरू होता है जनवरी के एंड से या फरवरी से। तो फरवरी मार्च अप्रैल में लोग अच्छा करते हैं, दे आर कंसिस्टेंट। लेकिन लोग उससे पहले घर चले जाते हैं। हमेशा हमेशा ये चीज एप्ली। तो मैराथन में देख लो, 42 किलोमीटर की होती है। अब उस 42 किलोमीटर में आखिरी से 5 से 7 किलोमीटर में डिसाइड होता है कि चैंपियन कौन बनेगा। 200 मीटर में देख लो, आखिरी 30-40 मीटर में डिसाइड होता है कि चैंपियन कौन बनेगा। 100 मीटर में देख लो, आखिरी 20-30 मीटर में डिसाइड होता है कि चैंपियन कौन बनेगा। ये हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन आखिर तक पहुंचे तो सही, ढेर हो जाते हैं बीच में ही। तो आखिरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आखिरी महीना तो बहुत दूर की बात है, पहले गिर पड़ते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अंत तक रहा जाए। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर लाइफ एज वेल। स्टे ऑन द क्रीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पहले निपटने की तैयारी कर। आजकल के लोगों की जब मैं बात सुनता हूँ, सर हम 18 साल के हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं कर पाया हम, घर के इकलौते लड़के हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तेरा, लड़का है तो मैं क्या करूं, 18 साल का हो तो क्या करने में है अभी। पेशेंस खत्म। और जैसे पेशेंस खत्म होता है ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि पेशेंस की कमी एंग्जाइटी लाती है और एनर्जी खत्म हो जाती है। तुम कुछ नहीं कर पाते एट द एंड। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग किसी भी केस में बीच में अगर कोई चीज को छोड़ देंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। लोहे को जब काटना शुरू करते हैं, अगर मान लो उस प्रोसेस को बीच में छोड़ दिया जाए तो फिर से वो प्रोसेस स्टार्टिंग से करनी पड़ती है, फिर पूरा टाइम लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम आखिरी के 3-4 महीनों में बहुत ढंग से मेहनत करते हो, तो वो मेहनत पूरे 1 साल की मेहनत के बराबर है। बिकॉज राइट नाउ यू आर इन द मोमेंटम। बट तुम फिर से 1 साल में चले गए तो फिर से तुम स्क्रैच से स्टार्ट करोगे चीजें, और फिर तुम्हें उतना ही समय लग जाएगा। तो ड्रॉप कौन ले रहे हैं? कौन से लोग ड्रॉप ले रहे हैं? जो आखिर के 3 से 4 महीनों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, वही तो लोग ड्रॉप ले रहे हैं। बाकी तो सबको ध्यान चल जाता है, या तो कोई सेलेक्ट हो जाता है, किसी को पता लग जाता है वो है और मैं कहां तक मेहनत कर सकता हूं। तो ड्रॉप वो लोग ले रहे हैं जिनका सांस बीच में फूल जा रहा, निकल जा रहे हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दुनिया में
एट द एंड दोज हु आर वैल्यूएबल दे आर द फिनिशर्स। जिन्होंने अपने काम को खत्म किया सिर्फ उनकी वैल्यू है दुनिया में। शुरुआत तो हर कोई कर रहा है। यूपीएससी का फॉर्म लाखों लोग भरते हैं, नीट का लाखों लोग भरते हैं, जेई का लाखों लोग भरते हैं। कोई वैल्यू थोड़ी ना है उन लोगों की। फॉर्म भरने वाले तो बहुत है दुनिया में। आप तैयारी आखिरी समय तक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लोग बाग हमेशा इस गलतफहमी में रहते हैं कि तैयारी शुरू करने को तैयारी करना कहते हैं, जबकि तैयारी करते रहने को भी तैयारी करना नहीं बोलते। बन तैयारी खत्म करने को तैयारी करना बोलते हैं कि अब आखिर तक प्रोसेस में रहे और आप एग्जाम देके पढ़ना बंद किए। कोई बीएससी के लिए कॉलेज में चला जा रहा है, कोई बी फार्मा के लिए भाग जा रहा है, क्योंकि डर है ना अंदर कि कुछ नहीं होगा हमारा। मेरे साथ में 2-3 दोस्त थे मेरे, उन्होंने सबने बीएससी में लिया हुआ था एडमिशन, और वो लोग बीएससी कॉलेज के टॉपर थे और मेरे साथ में टेस्ट देते लास्ट में रैंक आता था उनका। बट मैंने कोई एडमिशन नहीं लिया था। मैंने कहा ठीक है, ड्रॉप है तो है, क्या कर सकते हैं। 2 साइडेड गेम खेलने का क्या सेंस है। उन लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन। डरपोक लोगों का कुछ नहीं हो सकता इस धरती पे। सिलेक्शन छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता उनसे। तो भाई अगर जो चीज करनी है, मेहनत करनी है, तो ढंग से करो ना, घर जाके बैठो यार। ये टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। हॉस्टल का किराया दे रहे हो, रूम का किराया दे रहे हो, यहाँ आ रहे हो, यहाँ के सो रहे हो। रूम ले रखा है सोने के लिए, ये जगह पढ़ने के लिए, उल्टा कर रहे हो तुम। वहां पढ़ रहे हो मनोहर कहानियां, यहां सो रहे हो। आखिरी समय तक टिके रहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में धरती पे, और इसीलिए बहुत कम लोग सक्सेसफुल हैं। चाहे कितना भी इवोल्यूशन हो जाए, ये चीज का इवोल्यूशन कभी नहीं हो सकता कि प्रोकैरियोट थे, यूकैरियोट बन गए, आज हम मैमल से, हम होमो से। बट इस चीज का इवोल्यूशन कभी नहीं हो सकता। हमेशा हमेशा सक्सेसफुल लोग 1% रहेंगे और अनसक्सेसफुल 99%। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है दुनिया में। कई बार आप ऐसा भी सुनते होंगे कि जैसे कोई इंसान मान लो अमीर बन गया, तो इसके पास में इतना पैसा है, इसको गरीबों को बांट देना चाहिए। 10 साल बाद आप वेट करोगे तो फिर आप देखोगे वो सारा गरीबों का पैसा उसके पास फिर से आ गया है, कि वो लूजर्स हैं। दे विल लूज। यहां पर भी ये चीज एप्लीकेबल है। यहाँ हर कोई विनर नहीं है। इधर जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, हर कोई विनर नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी वो नहीं है। वो बस झेल रहे हैं चीजों को, हम आ गए हैं, झेल रहे हैं। जो झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं। ये चलता रहेगा। 99% तो झेल रहे हैं, 1% खेल रहे हैं। वो जो 1% खेल रहे हैं वो 99% के साथ भी खेल रहे होते हैं, और ये चलता रहता है। और इसको कोई इवोल्यूशन प्रोसेस चेंज नहीं कर सकता। आज के 10 लाख साल बाद में अगर धरती रही, तब भी यही होता रहेगा। 1% लोग जीतते रहेंगे और 99% हारते रहेंगे, और इसका टैलेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू सी योर सेल्फ। बाकी लोग बाग तो तुमसे जीतते जाएंगे, तुम अगर हारना चाहते हो तो फिर उसका कोई एक्सेप्शन कुछ बचता ही नहीं है। आते हो, सोते हो, टाइम पास करते हो, निकल जाते हो। इट मेक्स नो सेंस। मेरे पूरे खानदान में आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ। आने वाले 100 साल तक भी कोई उम्मीद नहीं है। अब ये चीज जीन में नहीं है, ये एटीट्यूड में है। जीन में होती तो सब लोग सक्सेसफुल होते। इट हैज नथिंग टू डू विद द क्रोमोसोम्स। इट इज प्योरली माइंडसेट गेम। तुम अगर ये कहते हो कि हमारे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं बना, मैं कैसे बन जाऊं। हर किसी के परिवार में पीएम भी नहीं होता है, लोग बनते ही हैं तब भी, और प्रेसिडेंट भी बनते हैं, एक्टर भी बनते हैं। शाहरुख खान के घर में कौन सा एक्टर है? कोई नहीं है। अमिताभ बच्चन के घर में कौन सा एक्टर है? कोई नहीं है। अभिषेक बच्चन आज तक नहीं बन पाया। तो आप किसी को बना नहीं सकते, बन सकते हो बस। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो मतलब भारत में तो यही होता है, हमारी औलाद बनेगी, और उसमें से 99% लोगों को फिर वो साइंस दिला के फिर औलाद को रवाना कर देते हैं, औलाद भी उनके जैसी। हम नहीं बन पाएंगे, हमारी औलाद बनेगी। तुम किसी को कुछ नहीं बना सकते सिवाय बेवकूफ के। जिसमें होता है खुद में होता है, दैट्स इट। और होता उसी में है जो चाहता है कि मेरे में होना चाहिए, बस। बाकी तुम कितनी एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं हो सकता। आओगे, सोओगे, गिरोगे, मर जाओगे एक दिन ऐसे ही।
सोए उठे एक दिन सोते रह गए, दफना दिए गए, या जला दिए गए, यही होता है।